नमस्कार, कोटद्वार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज सीधी बात में बात होगी, क्या आने वाले 2027 के चुनाव से पहले कोटद्वार शहर स्मार्ट सिटी बन पाएगा या 27 के चुनाव में फिर वही चुनावी वादे दोहराए जाएंगे। तमाम सवालों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोटद्वार से राजगौरव नौटियाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कोटद्वार न्यूज पर। धन्यवाद आपका। बातचीत की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, और ये सवाल सीधा 2027 के चुनाव को लेकर मेरा आपसे है। 27 में चुनाव हुए, पिछले 10 सालों से चाहे कोटद्वार की बात करें, प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी लगभग दर्शकों 6 महीने से कम समय बचा है अब चुनाव में। और मैं अगर कहूं तो अंतिम जो महीना होगा वो एमसीसी यानी कि आचार संहिता का होगा, उसमें कार्य कुछ होंगे नहीं, विकास कार्य। तो ये 4-5 महीने का जो अंतराल है, तमाम राजनीतिक दल कमर कसेंगे, मैदान में आपको दिखेंगे, तरह तरह से आपसे संपर्क साधते हुए नजर आएंगे। तो क्या सर 27 के चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, खासकर कोटद्वार के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव के साथ साथ हर उस चुनौती के लिए तैयार है जो राजनीतिक चुनौती किसी राजनीतिक दल के सामने आती है। हमारा बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल तक का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तैयार है और हम लोगों के बीच जाकर अपनी केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय धामी जी की सरकार, अपनी जो स्थानीय विधायक हैं, नगर निगम की जो उपलब्धि हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाते हैं और लगातार जनता के साथ संवाद की स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम 2027 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2027 के लिए आप तैयार हैं। आप ही की बात से एक लाइन उठाता हूं। आपने बोला कि तमाम जो नगर निगम की उपलब्धियां हैं, मैं उन पर भी आऊंगा, आपने जिस पे बात करी। लेकिन सर, जिस तरीके से हम बात करते हैं, कोटद्वार में अभी की जो वर्तमान विधायिका है, मेयर है, सांसद भी बीजेपी का है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। अभी तमाम बड़े कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य, चाहे हम अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें, कोटद्वार का रेलवे स्टेशन कमाल का बन रहा है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस अड्डा आपका बन रहा है, बहुत बढ़िया। आपके लिए लाल डांग चिल्लरखाल रोड के लिए हरी झंडी मिल गई है, पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था बना दिया गया है साहब, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगी। और एसटीपी सीवर लाइन आपकी डल रही है, केंद्रीय विद्यालय बन गया है, बहुत सारे काम हो गए, पासपोर्ट कार्यालय आ गया। ये जो मैंने आपको गिनाई, ये अभी वर्किंग में है, इन प्रोग्रेस। तो 27 के चुनाव से पहले जनता को सौंप देंगे या विलंब होगा थोड़ा सा? देखिए, जो जिन सारी योजनाओं की आपने बात की, लगभग इनमें से अधिकतर योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2027 के चुनाव से पहले ये जनता की सेवा में समर्पित कर दी जाएंगी और लोगों को इनकी सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपना जो बस अड्डा है, बस अड्डा लगभग बनकर तैयार है, पासपोर्ट कार्यालय की सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, केंद्र विद्यालय का संचालन पिछले 2 सत्रों से लगातार बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अपना जो और भी जो काम है वो काम लगभग पूरे होने के कगार 27 के चुनाव से पहले याद भी रहने चाहिए। बिल्कुल याद भी रहने चाहिए जनता को कि कुछ हुआ है, क्योंकि पहले दे देंगे तो फायदा नहीं है कुछ ज्यादा। नहीं, देखिए, वो तो जो निर्माणदायी जो संस्था है, जो वर्किंग एजेंसी है, उसका अपना एक प्लान होता है, उसकी एक समय सीमा होती है कि कब तक हमको इस काम को पूरा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, बुनियादी चीजें हो रही हैं शहर में, तो समय लगता है, सही समय पर ही सही चीजें होती हैं। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि अब 2027 में जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे आप कांग्रेस में बात करें प्रीतम सिंह की, चाहे आप बात करें बीजेपी के अंदर सुबोध उनियाल की, जो नरेंद्र नगर सीट से हमेशा लड़ते आए, क्या कोटद्वार में 27 के चुनाव में सर एक नया चेहरा हमको दिखेगा, कोटद्वार से बाहर का फिर से एक बार, या इस बार कुछ और हो सकता है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा विधायक हैं, उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिन विषयों को लेकर उन्होंने, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, आधे से अधिक मुद्दे उन समस्याओं का समाधान वो कर चुकी हैं। आधे से अधिक जो समस्याएं हैं उनके समाधान को या तो कर चुकी हैं या फिर पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी 2027 से पहले हमको उन सारे चीज़ों में सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे और काम होते नजर आएंगे। तो कोटद्वार हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। पिछले बार केवल 14-15 दिन का समय उनको मिला था और 14-15 दिन के समय में कोटद्वार की जनता ने उन्हें लगभग 3-3.5 हजार से बहुत अच्छे वोट से जीते और इस बार तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। लगभग 1,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट, चाहे वो बाढ़ प्रोटेक्शन का काम हो, चाहे वो पेयजल शुद्धिकरण की जो योजना लगभग 340 करोड़ रुपए की केवल एक योजना, इसके अलावा
सड़कों का काम है, बिजली का काम है, पानी का, बहुत सारे काम जनता की आकांक्षाओं से जुड़े हुए काम, लगभग खामियां भी है उन कामों में। उनको होता है। देखो 100% पूरा और 100% गुणवत्ता के साथ अगर काम हो जाए तो राम राज है, तब तो राम राज आ जाएगा। लेकिन जिस गति के साथ वो काम कर रही है, मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले जन आकांक्षाओं, जो जनता की उनसे आकांक्षाएं हैं, उन पर वो खरा उतरेंगे और बहुत अच्छे मतों से। पिछली बार हम लगभग 3,500-4 हज़ार वोटों से जीते, इस बार हम लगभग 15,000 वोटों से चुनाव। तो अंदर खाने ये बात तय है कि चुनाव एक बार दोबारा से रितु खंडूरी भूषण ही लड़ेंगी। लेकिन 22 के चुनाव में 41 विधानसभा, 41 चुनावी वादे, वो सबको याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। क्या आपको लगता है, आपने बोला कि आधे से ज्यादा काम हो चुके हैं और आधे से ज्यादा या तो अन्यथा वो पाइपलाइन है, तो क्या लगता है, क्योंकि मैंने आज उस पर गौर करा कि सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि कोटद्वार को जिला बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पब्लिक वाईफाई होगा, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो अभी बीता हुआ या 2022 का विधानसभा हो, मल्टी लेवल पार्किंग की बात करी गई। दोनों प्रत्याशियों ने उसके नाम पर वोट लिए, लेकिन आज तक धरातल पर तमाम वादे दिख नहीं रहे। देखिए, इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी लगभग एक साल पहले लगभग 1.5 साल पहले नगर निगम का चुनाव हुआ। उससे पहले नगर निगम की जो महापौर थी, वो हमारे जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनकी मिसेज थी कांग्रेस, यानी सीधा सीधा कांग्रेस की मेयर थी। और उनका जो समन्वय, उस समय के स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे जिस तरह का समन्वय होना चाहिए था उस तरह का समन्वय नहीं हुआ। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, उन्होंने प्रयास किया कि जो कोटद्वार है, उन्होंने कहा था कि हम कोटद्वार को वाईफाई भले ही नहीं हुआ, लेकिन कैमरे लगाने का उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हम कैमरे से मॉनिटर, पूरा कोटद्वार मॉनिटर हो, कोटद्वार की गतिविधियाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर हो। और हमने देखा कि बीएल के माध्यम से कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में बहुत जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर कैमरे लगे हैं और डिजिटल सर्विलांस से उन पर जो इस तरह की गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियाँ ना हो, उन पर नज़र रखी जा रही है। आपको मैं बता दूं, आप लगातार बहुत अच्छे लेवल पर पत्रकारिता करते हैं। जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाओं में पुलिस जांच करती है, अधिकतर जांच में ये सीसीटीवी कैमरे ही एक बहुत बड़ा मददगार पुलिस के साबित हुए हैं। तो इस दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ है, इसको और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अब सौभाग्य से महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो दोनों तालमेल करके जिस संकल्प के साथ कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प है, हमको कोटद्वार की भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। पुराने कोटद्वार से लगभग 3 गुना जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, अपना सुखराव वाला क्षेत्रफल है, मोटाढाक किशनपुरी वाला क्षेत्र और लाल पानी वाला क्षेत्र, इसको कोटद्वार के साथ जोड़कर नगर निगम बनाया गया है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, अब सीवेज लाइन की बात करें हम या रोशनी की बात करें, तो जब कांग्रेस की मेयर का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम में आया, तो उसके बाद से अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पथ रोशनी है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ है। अन्य काम, स्वच्छता का काम भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और जो और राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर जो सरकार के समन्वय के साथ नगर निगम के काम होने हैं। चलिए, मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं आपका कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये तो विरोध होता रहता है, आरोप प्रति आरोप का दौर चलता रहता है। 1.5 साल से लगभग नगर निगम भी बीजेपी का ही है। आवारा गौवंश की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, मल्टी लेवल पार्किंग की आपने भी बात नहीं छेड़ी, पार्किंग की समस्या उन्होंने बस अड्डे के लिए कहा, उन्होंने टैक्सी स्टैंड के लिए कहा, ये सारी चीजें क्यों नहीं दिख रही है सर? में समन्वय है। देखिए, 2-3 विषय हैं। देखो, अगर हमको पार्किंग अगर बनानी है तो पार्किंग हम जमीन की उपलब्धता पर ही बनाएंगे। हमारे पास जमीन भी उपलब्ध होनी चाहिए। जमीन, मुझे नगर निगम संभवतः भूमि खोज रहा होगा, जमीन खोज रहा होगा। अच्छा, इससे आप अवगत नहीं है? नहीं, मुझे इसकी जानकारी ठीक से नहीं है, क्योंकि ये नगर निगम का विषय है, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में भी वो सकारात्मक काम कर रहे होंगे। और क्योंकि एक बहुत बड़ा हर्डल कोटद्वार के विकास में हम लोगों ने मोटर नगर को देखा है ना। मोटर नगर की जो भूमि है, मोटर नगर की भूमि में जिस तरह से ये प्रयास हुआ कि वहाँ पे मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, वहाँ पर बस अड्डा बनाया जाएगा, और किस तरह से मैं उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहूँगा कि किसने उस मोटर नगर का ये हाल किया, कौन उसका जिम्मेदार है, लेकिन वो संपत्ति कोटद्वार की है।
वो संपत्ति कोटद्वार की बर्बाद हुई है। उसको कोटद्वार मोटर नगर का जो अड्डा है, बस अड्डे की जो ज़मीन है, वो जो उस समय की निर्माणदायी संस्था थी उसके साथ उसका कोई विवाद चल रहा है और ये जो विषय है ये अभी सब जुडिस है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कोर्ट के माध्यम से इस पर कोई अच्छा निर्णय आएगा तो ये स्थान हमको मिलेगा, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम होगा। नीचे लगभग 62 बीघा की एक ज़मीन है, आप लोगों की जानकारी में होगा कि बड़े पैमाने पर उस पर अतिक्रमण है। वो भूमि वो भी सब जुडिस आप देखिए, बद्रीनाथ मार्ग पर आप जाएंगे, जिस रास्ते से आप आए होंगे NH ही है जी, तो उसमें तमाम गड्ढे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उस पर बड़े कई व्यापारियों ने, आज से जब हेमलता नेगी जी का कार्यकाल था तो उस टाइम एक बार JCB चली थी, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, अतिक्रमण हट गया। आज वो दुकानदार फिर ही उसी फुटपाथ पे आ गए। जनता कहाँ चले? मेयर साहब मस्त चलते हैं उस रोड से, लेकिन उनको दिखता नहीं है कि फुटपाथ जनता के लिए है। देखिए, इसमें सब ये तो हम सब के लिए आत्ममूल्यांकन करने का विषय है जी। मुझे लगता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी इसको समझना चाहिए, और हमारे व्यापारी साथियों को कि कोटद्वार हम सबका है। ये नगर निगम के अधिकारी तो आएंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन चाहे कोटद्वार के व्यापारी हों, कोटद्वार के नागरिक हैं, हम सबको यहीं रहना है और हमको ही अपना कोटद्वार ठीक करना है। तो अतिक्रमण हटा है, जहाँ तक वो अतिक्रमण हटा है उस अतिक्रमण को वहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, और नगर निगम को भी इसमें बड़े सार्थक प्रयास करने चाहिए। सर, इन दिनों SIR की प्रक्रिया भी हो रही है पूरे उत्तराखंड के अंदर, और खास तौर पर कोटद्वार से एक खबर अभी बीते दिनों निकल कर आई। जो लकड़ी पड़ाव का इलाका है, वहां पे मोहम्मद शहबान नाम का एक लड़का है जो एक CSC सेंटर चला रहा था, और घोटाला यह है कि वो अधिकारियों की मोहर और वो फर्जी तरीके से SIR के कागज तैयार करना और अपना पैसा कमाना, ऐसी घटना हो जाना बीजेपी वाले राम राज्य में ये शोभा कैसे देती है सर? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रशासन का फेलियर है, किसका? बिल्कुल ये फेलियर है, और मैं ये सबका फेलियर है। इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये प्रशासन का फेलियर है, और ये जो SIR है, ये SIR को भी समझने की आवश्यकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हमारी मतदाता सूचियों का हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूचियों में नहीं होना चाहिए, जो भारत के निवास नागरिक नहीं है, उनको मतदाता सूची से बाहर करने के लिए आपने जो नाम बताया मोहम्मद साहिबान, तो ये मोहम्मद साहिबान और इस तरह के इनके समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। देखिए, इस सांप्रदायिक की जगह हम कह सकते हैं इस तरह के इस मानसिकता के लोग जी, उनका एक ही काम है कि हम किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित करने का काम करें। मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, आपने कहा कि उन अधिकारियों की स्टैंप उनके पास मिली है, मुहरें मिली हैं, तो जिन लोगों के पास दस्तावेज होंगे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका नाम कोटद्वार के किसी भी वार्ड, किसी भी बूथ की मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनका नाम क्यों मतदाता सूची में अवैध दस्तावेजों के माध्यम से प्रविष्ट कराने की कोशिश हो रही है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये षड्यंत्र है, हमारी डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी है उसको विकृत करने का ही प्रयास हो रहा है। और हम लोगों ने जब स्टडी की तो हम लोग पाते हैं, चाहे आम पड़ा हो, लकड़ी पड़ा हो, वो क्षेत्र जहाँ समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, वहाँ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं, वहाँ आपको स्मैक ड्रग के सबसे ज़्यादा पैडलर आपको वहाँ मिलेंगे, अराजक तत्व सबसे ज़्यादा आपको वहाँ मिलेंगे। तो उन लोगों को भी, वहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको भी आत्ममूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, मैं तो इनको आतंकवादी तत्व कहूँगा, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने के लिए डुप्लीकेसी का सहारा ले रहे हैं, फर्जी मोहर बनाते हैं, उसमें फर्जी मोहर के माध्यम से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ऐसे क्यों, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वो विदेशी नागरिकों को भारतीय दस्तावेज बनाने का सहयोग कर रहे हैं। इन पर इसी तरह की धाराओं को निरुद्ध करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। घुस कैसे जा रहे हैं शहर में? वो चौकी कहाँ है, वो पुलिस प्रशासन कहाँ है सर? या चालान काटने में ही व्यस्त है चौराहे पे खड़े होके? ये निश्चित तौर पर सवाल, ये बड़ा विषय है, और मैं तो कोटद्वार पुलिस, अपने पौड़ी गढ़वाल पुलिस से भी आग्रह करूंगा, उनके अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा। और आपने, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर विषय है, मेरी जानकारी में आप लाए हैं, मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ जाकर जांच होनी चाहिए, उन लोगों की जांच होनी चाहिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं
वो किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, उनको छेड़ा नहीं जाए, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो शरण लेने के लिए, अपराध छुपाने के लिए यहाँ पे, उनको छोड़ा ना जाए। इस तरह का निवेदन मैं पुलिस से करूँगा। साथ ही सर एक अंतिम सवाल इससे मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमने 27 के चुनाव की बात करी, चाहे सर 2012 का चुनाव, 17 का या 22 का, बीजेपी के 3 विधायक रहे, शैलेंद्र रावत जो आज मेयर हैं पहले विधायक रहे, चाहे रितु खंडूरी की हम बात कर लें, चाहे डॉक्टर हरक सिंह रावत की, साथ ही कांग्रेस के जो विधायक रहे सुरेंद्र सिंह नेगी। आपके व्यक्तिगत में इस पर राय जानना चाहता हूं, किसके कार्यकाल में आपको लगता है कि मतलब एक बेहतरीन तरीके का काम कोटद्वार की जनता के लिए करा गया? देखिए, जो मौजूदा विधायक हैं श्रीमती रितु खंडूरी भी, वो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और वो केवल ढांचागत विकास नहीं, वो सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करें। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अलग प्रयास कर रही है। ढांचागत विकास की मैं बात करूं, बहुत सारे सड़कें, बहुत सारी पुलियाँ हैं, पेयजल सुदृढ़ीकरण के लिए मैंने कहा कि उनके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 340 करोड़ रुपए की योजना कोटद्वार में काम कर रही है। हम लोग आंदोलन करते थे, हमारे पूर्व सैनिक, जो अब सम्मानित पूर्व सैनिक हैं, वो कोटद्वार के हित के लिए आंदोलन लंबे दशकों तक करते रहे कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खुले। तो हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी हैं, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमारी विधायिका हैं। आपके कलेक्टिव प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर आया। इसके बाद हमने देखा कि कोटद्वार का जो व्यक्ति है, कोटद्वार का नागरिक है, खास करके जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, रोजगार के लिए अन्य विदेशों में जाने वाले के इच्छुक जो बच्चे थे, उनको पासपोर्ट के लिए देहरादून जाना पड़ता था, और कई बार कई दिनों तक उनको स्लॉट नहीं मिलता था। डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ा सी कमी होती थी, देहरादून से वापस आना पड़ता था। तो हमारे जो गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी, उनके प्रयासों से यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना हुई। तो ये जो समय है, इसके अलावा जो अमृत भारत स्कीम आपने बताई इससे पहले, उसमें बहुत सुंदर हमारा रेलवे स्टेशन यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आगे रेल, अभी वाला ही कार्यकाल सबसे बेहतर। अब ये तीनों विधायक, ये तो तीनों नेता हैं, इनका जो काम है, इन्होंने जो, क्योंकि ये काम उन्होंने समाज के बीच में किए हैं, लोगों के बीच में किए हैं। तो क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे तो कहना ही है कि हमारे तीनों विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके कामों को लोग स्वीकार भी करते हैं। हमारे तीनों विधायकों के काम को लोग स्वीकार करते हैं, उसको वो अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो आपको खुली ओपिनियन चाहिए, वही असली ओपिनियन आपको जनता के बीच में जाके मिलेगी। लोग आपको बताएंगे कि तीनों विधायक कौन थे। मैंने तो आपको काम गिना दिया। शैलेंद्र रावत जब विधायक थे, आदरणीय जनरल खंडूरी उस समय मुख्यमंत्री थे, उसके बीच में कुछ समय निशंक जी भी मुख्यमंत्री रहे। हमारे कोटद्वार भाबर को जोड़ने वाले 2 पुल जनरल खंडूरी जी के आशीर्वाद से हमको मिले हैं, चाहे मालन का पुल हो, चाहे सुखराव का पुल हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम, जिन कामों की हम कल्पना नहीं कर सकते, वो सारे काम उस समय हुए। बीच का जो समय रहा हरक सिंह जी के समय में कोई बहुत सारे उल्लेखनीय काम हमारे पास नहीं है। लेकिन अब जो रितु खंडूरी जी का टेन्योर है, रितु खंडूरी जी के टेन्योर, मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक, दशकों तक हम लोगों ने आंदोलन किए, केंद्रीय विद्यालय बने। ये उनको श्रेय जाता है कि केंद्रीय विद्यालय उनके समय में बना। और हम सब पूरे कोटद्वार वासी ये भी चाहेंगे कि आपने बात करी, पासपोर्ट ऑफिस बना, देहरादून नहीं जाना पड़ता, पढ़ने वालों को बाहर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप तमाम कोर्स इसी डिग्री कॉलेज में लाइए साहब, जहाँ से योगी आदित्यनाथ। देखिए, मैं तो बहुत सारे विषय हैं। देखिए सुजल जी, आप हो, मैं हूँ, अविनाश जी हैं, हम सब लोग इसी महाविद्यालय के छात्र हैं जी। मेरा तो अपना मानना है कि कोटद्वार महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनना चाहिए जी। ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनेगा, ऑटोनॉमस कैंपस बनेगा, तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, और उन कोर्सेज के साथ साथ हमको रिसर्च करने की फैसिलिटी भी मिलेगी। रिसर्च स्कॉलर की जो वैकेंसी हैं, जो हमारे प्रोफेसर होंगे, उनके पास उनकी सीटें होंगी, उन सीटों में हमारे जो ऑटोनॉमस का दर्जा तो अभी इन्होंने दे दिया है, उस पर कार्य किया जा रहा है। इसको कैंपस बनना चाहिए। कैंपस होगा तो यहाँ सब रजिस्ट्रार भी होगा। इसके अलावा मैं एक दो विषय मेरे और भी हैं कि अभी कुछ हम लंबे समय से देख रहे हैं, कोटद्वार से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग। आपने बताया कि भाई उस पर भी बहुत अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जो गढ़वाल के सांसद हैं, उन्होंने कोर्ट में उसकी पैरवी करवाई, बहुत जोरदार पैरवी। उसके कारण जो सड़क पर प्रतिबंध लगा था, वो सड़क से प्रतिबंध हटा है। अब राज्य सरकार ने, आदरणीय धामी जी की सरकार ने, लोक निर्माण विभाग को उसकी कार्यदायी एजेंसी घोषित की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार केवल लालढांग चिल्लर खाल को नहीं, लालढांग से लेकर रामनगर तक जो बृहद कंडी मार्ग है, उसके निर्माण
को लेकर संकल्पित है और बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको ये खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। तो तमाम खुशखबरियां आपको 27 के चुनाव से पहले तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बिल्कुल मिलेगी। तय रखिए, है ना।